हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की एक्सरसाइज को, जो कि है एक्सरसाइज 3.3। अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को जो है कंप्लीट की, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और मैंने कहा था रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना घर पे। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 8। सो 4 और 8 के लिए आपको डिविजिबिलिटी बतानी है, जैसे कि 572 की। सो अगर मैं 4 की बात करूँ तो 72 को अगर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिविजिबल है आपका एग्जैक्टली 4 से, तो यस आपका 4 के लिए। बट अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं 572 को तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड 572 को तो 8 7 56 होता है, माइनस किया तो 1 और 2, जो कि 8 1 8 पे 4 आपका वो है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सिमिलरली बी आपका जो है पार्ट वो है 726 352। 52 आप लीजिए, 52 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो येस इट इज़ डिविजिबल। एंड 352 अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 32 होता है, एंड फिर अगेन तो ये भी आपका येस ही आएगा। आप करके देख लीजिए। 8 से 352 को 8 4 32 एंड माइनस करने के बाद 3 बचेगा एंड 2, तो 44 पे ये 32 पूरा जा रहा है एंड इसीलिए येस। तो डियर कैट्स प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के पार्ट्स उनको करने के लिए दीजिए। उसके बाद क्लासरूम में एक एक बच्चे से आप लोग पूछ सकते हैं येस या नो के आंसर्स। उससे पहले आप प्लीज़ पहले खुद आप ट्राई करिए कि आंसर क्या है। ओके, coming on to the next question, divisibility by 6. क्वेश्चन नंबर 3 डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, और क्वेश्चन है सपोज हमारा ए पार्ट 297144। 297144 6 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। येस ये 2 से डिविजिबल है। क्या ये 4 से डिविजिबल है। ये सॉरी, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 2 6 होता है। क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 क्या 3 का मल्टीपल है या नहीं है। 9 10 11 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, जो कि ये 27 और मुझे पता है 27 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो येस ये 3 से भी मल्टीपल है, डिविजिबल है, इसीलिए डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए ये। ओके, सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन में कराती हूँ ई पार्ट, दैट इज 9 0 1 3 5 एंड 2। तो 2 से तो मुझे दिख रहा है कि है ही ये, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 2 है। ठीक है, अब वो जब मुझे 3 से देख रहा है तो 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 आ रहा है। इसका सम आप लोग करके देखेंगे। ठीक है, नो मैं लिख रही हूँ, तो देयरफॉर नॉट डिविजिबल बाय 6। सो डियर कैट्स अगेन थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चों को, वीडियो को पॉज करके, और ताकि बच्चे खुद से ट्राई करें। जहाँ पे वो अटक रहे हैं वहाँ पे आप उनको कराइए, और अदरवाइज उनके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कीजिए क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर इट इज डिविजिबल बाय 11। तो 5 4 4 5 है, 5 एंड 4 प्लस करके 9,
4 and 5 प्लस करके 9, माइनस किया तो 0 आया। तो यस आपका आंसर होना चाहिए फॉर पार्ट नंबर ए। सिमिलरली पार्ट नंबर सी में अगर देखूं 7138965 है। 7, 3, 9 और 5 का सम देखेंगे 10, 19 एंड 24 है। 1, 8 और 6 का सम अगर मैं देखती हूँ तो होता है 9 और ये 15 होता है। और इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर बचता है एक 7 और 10, 19, 20, 21, 24। ठीक है, तो ये मेरे पास 9 बचता है जो कि ऑब्वियसली 11 का मल्टीपल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए नो। बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ तो उसमें भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि what is the smallest digit and the greatest digit in the blank space for each of the following number so that the number formed is divisible by 3। 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पर 6, 7, 2, 4 है, तो यहाँ कौन सा नंबर लगना चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल होने के लिए ये जो नंबर हैं इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 13 plus 6 is 19। Now 19 में what should I add that I get a multiple of 6 sorry 3। 20, 21, 21 तो मतलब 2 तो मेरे को ऐड कर सकती हूँ मैं। 2 के अलावा मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ लाइक 2 + 3 या 2 + 6 या 2 + 9। अब 2 + 9 में ऐड नहीं कर सकती हूँ, 2 + 9 में ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये 11 बन जाएगा। तो 2 तो मेरा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, 2 मेरा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, वेयर एज 8 मेरा हो गया लार्जेस्ट नंबर। आया समझ में? ठीक है, तो ये मेरा लार्जेस्ट नंबर हो गया। एंड देन आई कैन से बी पार्ट भी मेरे पास है। बी पार्ट इज 4765-2। इसको भी 3 से मल्टीपल करना है, 3 का मल्टीपल करना है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 6, 17, 18, 19 एंड 24। 24 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, 24 में यहाँ पे मैं अगर 0 लगाऊँ तो भी ये मल्टीपल ऑफ 6 है, सॉरी 3 है। और अगर मैं 9 लगाऊँ तो भी ये मल्टीपल ऑफ 3 ही रहेगा क्योंकि 9 इज ऑल्सो। सो दिस इज माई स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज माई लार्जेस्ट नंबर। आपको बस क्या करना है, आपको बस ऐड करके देखना है। ठीक है, आपको ऐड करके देखना है कि इसमें आंसर कितना आ रहा है। अगर वो आंसर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा तो उसमें देखना है कि नियरेस्ट कितना नंबर आप उसको ऐड कर सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 आए। ओके, दैट्स इट। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको देखती हूँ तो मेरे पास बचता है कि भाई राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। सो आपके पास जो नंबर है वो है 92- और 389। तो आपके पास ये ऐड होना चाहिए ऐसे ऐसे और इनका सम होना चाहिए। तो अभी तक इसका सम कितना है, अभी तक इसका सम है 17 और ये जो नंबर है ये है लाइक 2 + 3 और 2 आपका 5 हो गया और 5 + 9 इज 14 हो गया। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है आपके पास
लाइक इनका डिफरेंस 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ये भी अगर 17 होता तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकती थी बहुत इजीली, बट ऐसा नहीं है। इनका डिफरेंस आ रहा है 3, और 3 का इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। मुझे इसका मल्टीपल ऑफ 11 बनाने के लिए अपने इस नंबर को कुछ इतना बनाना होगा कि उसमें से अगर मैं 14 माइनस करूँ तो मेरे पास 11 बचे। तो 14 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 11 बचे, तो वो ऐड कर दिया अगर मैंने तो 25 हुआ। अब 25 में से मैं 17 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 8 बचता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 17 में 8 ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे जो नंबर मिले वो मिले 25। अब जब उसमें से मैं 14 को माइनस करूँगी तो मुझे जो नंबर मिले वो मिले 11। क्या किया मैंने ये देखा कि इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस जो है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है। 0 में कर नहीं सकती थी तो मैंने 11 या उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करी। अब उसका 11 या मल्टीपल बनाने के लिए मुझे 17 को ही आगे बढ़ाना था। तो मैंने देखा कि भाई 14 में कितना ऐड करा जाए कि मेरे 11 ऐड करके क्या आएगा, 25 आएगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 आएगा, ठीक है। तो 25 बनाने के लिए मैंने 8 ऐड किया और 8 ऐड करने के बाद मेरा आंसर आ गया। एक और देखते हैं, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी इज अगेन 8-9484, ठीक है। नाउ 8, पहला ये छोड़ के यहाँ 9, फिर 8, फिर ये, तो 8 9 8 तो बनता है 25। अब दिस एंड दिस ये बनता है आपका, दिस प्लस दिस बनता है आपका 8, 4 + 4 8 बनता है, ठीक है, 8 बनता है। 25 में से मैं 8 माइनस करती हूँ, 25 में से मैं 8 माइनस करती हूँ अगर, तो मेरे पास 15 में से 8 हुआ, ठीक है। तो 25 में से मैं अगर 8 माइनस करती हूँ तो हाँ, तो मेरे पास बनता है 17। अब 17 जो है इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, तो 17 में क्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 17 में, 17 के अंदर या तो मेरे को इसको और ज़्यादा गैप करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा 6 है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसके अंदर 6 और ऐड कर दूँ, 6, ठीक है, तो ये 14 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 14, और इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 11। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, कि इनके बीच का डिफरेंस मुझे या तो 0 करना है या 11 करना है। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कितना कम या मतलब कितना उसके अंदर मैं सम को कम कर सकती हूँ या ज़्यादा कर सकती हूँ, वो बाय दिस मेथड आई कैन डू। तो हिट एंड ट्रायल हम लोग करते हैं इसके अंदर, और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको और समझ आएगी। तो डियर कैट्स, ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं अभी ब्लैंक्स वाले, जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 11 हमने बनाया है, ऐसे क्वेश्चंस और आप बच्चों के लिए बनाइए, ठीक है, या इंटरनेट से आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए, या कोई रेफरेंस बुक्स अगर है अवेलेबल तो उनसे आप ज़रूर इसको बच्चों को हेल्प करिए, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम जो करेंगे वो करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल है। कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए ऑब्वियसली कॉमन किसके बीच में कॉमन, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आपके पास हो तब उसके बीच में कॉमन आपको दिया जाएगा। तो आपके पास मान लो 75, 60 और 75, 60 और 210 आपके पास नंबर्स हैं। इनके कॉमन फैक्टर्स आपको पूछे हैं करने के लिए। तो आप सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स, पहले तो फैक्टर्स निकालिए कौन कौन से। 75 का फैक्टर होता है 1। अब मुझे पता है कि भाई
7 + 5 अगर मैं करती हूँ तो 12 आता है, 3 इसका फैक्टर हुआ। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 2 नहीं है। 5 इसका फैक्टर है क्योंकि लास्ट में 5 है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 नहीं है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 6 नहीं है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9, 5, 7 + 5 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। अब 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स जो है वो लाइक ऑब्वियसली जैसे 3 और 5 इसके वो हैं तो 15 भी इसका फैक्टर होगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं देखूं तो 75 का जो फैक्टर है 3, 5, 15 और 15 5 ज़ा 45 होता है, 15 3 ज़ा 45 होता है। ठीक है, 15 3 ज़ा 45 होता है एंड 15 5 ज़ा 75 होता है। ठीक है, तो 45 भी इसका फैक्टर है, 75 25 × 3 होता है 75, 25 × 3 होता है 75। हाँ ठीक है, हाँ 15 और 75 इसका फैक्टर है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स अब 60 के अगर मैं देखूँ तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, इनफैक्ट 6 भी है, 4 भी है, 4 एंड 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी है। ठीक है, और 6 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा एंड 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा 15 भी हो गया, 3 20 भी हो गया, 2 30 भी हो गया एंड 60 भी हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 2 10 की अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 देन अच्छा मैं कैसे कर रही हूँ आप लोग देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं 1 × 210, 2 × 105 और 3 × 70, 4 नहीं हो सकता, 5 × 5 42। ठीक है, और 6 नहीं है, और 10 होगा 21। ठीक है, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता क्योंकि हाँ। तो अब आप देखिए ये सारे इसके फैक्टर 1 2 3 5 10, 5 10 21 42 70 105 एंड 210। अब कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन फैक्टर्स जो इसके बनते हैं वो बनते हैं लाइक 1 कॉमन है, देखिए 2 नहीं है बट 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा इसमें एक फैक्टर और है आपका 15 भी और 18 भी है इसका फैक्टर। ठीक है, इसका जो फैक्टर है 15 7 भी है इसमें, हाँ 7 भी होना चाहिए, 7 × 30 7 × 30 भी होना चाहिए और 14 × 15 भी होना चाहिए। ये भी इसके फैक्टर होंगे, 7 13 15 एंड 14 भी होना चाहिए इसके फैक्टर। तो अब देखिए 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 3 5 एंड 15। दीज आर द कॉमन फैक्टर 1 3 5 एंड 15। तो आपने समझ में आया आपको कैसे निकालना है कॉमन फैक्टर? नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे 56 और 120 के फैक्टर्स निकालने, तो 56 कैन बी रिटन एज 1 × 56, 2 × 2 2 ज़ा 4 28, फिर 3 × 3 सा नहीं होगा 4 × 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 14, देन 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा,
अब 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 8 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, और दैट्स इट। तो 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, ये फैक्टर्स हैं हमारे 56 के। अब बात आई 120 की, 120 के फैक्टर्स की बात आई। तो 120 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू 24, 6 इंटू 20, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 इंटू 12। अब ये हो गए सारे फैक्टर्स इसके, 1 2 3 4 5 6 10 12 20 24 30 40 60 एंड 120, ठीक है। अब मैंने अगर कॉमन फैक्टर्स को इसको सर्कल करना है तो ये कॉमन है दोनों के बीच में, ये कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों के बीच में, ठीक है। 7 8 14 और कुछ भी कॉमन नहीं है, देखूँ तो और कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं है। सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज 1 2 एंड 4, ये इसके कॉमन फैक्टर्स है। सो आई होप कॉमन फैक्टर्स सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। कमिंग ऑन टू कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स जैसे कि मैं अगर लूँ 6 और 18 और मेरे को फाइंड द कॉमन, या मेरे पास बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो मेरे पास 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 24 30 36 42 48 एंड सो ऑन। उसी तरह 18 का पहला मल्टीपल है 18, नेक्स्ट इज 36 एंड द थर्ड वन इज लाइक 54 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जो 6 9th मल्टीपल होगा ना, इसका 3rd मल्टीपल, देन 6th मल्टीपल एंड देन 9th मल्टीपल जो होगा यहाँ पे 54, वो कॉमन मल्टीपल होगा। तो 18 36 एंड 54 आर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स के लिए आपको तो बस मल्टीपल्स ही निकालने हैं जब तक कि कॉमन्स ना आए, लेकिन फैक्टर्स के लिए आपको पूरा फैक्टर बनाने के लिए पूरा एक एक डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना ज़रूरी है। सो जो आज की जो क्लास थी इट वाज मोर और लेस अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी रूल्स और अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम और डिटेल में फैक्टर्स और फैक्टर्स करेंगे और मल्टीपल्स करेंगे और HCF और LCM का चैप्टर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।